मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। खुदा आप सबों को आशीष दे आज के वचन और प्रार्थना के द्वारा, और एक एक वचन आपके जीवन में काम करे और फल लाए, यीशु के जीवित और पवित्र नाम में। प्यारे भाइयों और बहनों, जो कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है इन दिनों में, उसे खुदा से बताए, प्रभु आपके जीवन में सब ठीक करेगा। और जो कुछ भी परेशानियां हैं, जो कुछ भी नुकसान हुए हैं आपके इन दिनों में, उसे खुदा से बताए, परमेश्वर सब कुछ सही करेगा। आपको पता है आयूब के जीवन में जब परीक्षा की घड़ी आई, परीक्षा का समय आया, आयूब का सब कुछ नष्ट हो गया था। यहाँ तक कि उसके बच्चे भी नष्ट हो गए, मार दिए गए, और जो कुछ भी उसके पास था सब खत्म हो गया। लेकिन आयूब ने परमेश्वर के सामने जाना नहीं छोड़ा और वो निरंतर प्रार्थना में बना रहा, और खुदा ने फिर से उसे सब कुछ बहुतायत से दिया। ठीक उसी प्रकार आज हम बीमार हैं या कुछ किसी भी प्रकार से हम परेशान हैं, दुखों में हैं, हमें निरंतर प्रार्थना में जाना है, उसके सामने बैठना है। वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ सिद्ध करेगा और फिर से सब कुछ नया करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, इन दिनों में बुद्धिमान बनिए, मूर्ख नहीं पर बुद्धिमान बनिए, और वचन में मन लगाइए ताकि खुदा वो बुद्धि आपको दे, वो समझ दे आपको, जो व्यर्थ ना ठहरे, जो किसी के सामने झूठा ना ठहरे, किंतु खुदा के सामने आप लगातार बने रहिए। वही परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आपको परिपूर्णता में आपको लेकर जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जितना हो सके अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि जब आपके मन में बुरे ख्याल आते हैं, वो समय होता है कि अपने शरीर से लड़ें, और उस बुरे मन को, जो आपके मन में बुरी बातें आ रही हैं, नकारात्मक चीज़ें आ रही हैं, उसे यीशु के वचन के द्वारा अपने जीवन से, अपने मन से दूर करें। और जब आपके पास परमेश्वर का वचन रहेगा तभी आप उसे दूर कर पाएंगे। अगर आप वचन में नहीं हैं, प्रार्थना नहीं करने वाले हैं, तो वो आपको हरा देगा, वो गंदा ख्याल, वो गंदा मन आपको डिफीट कर देगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आपका आनंद कोई छीन न ले, इसके लिए हमें लगातार परमेश्वर में बना रहना है, हमें लगातार प्रार्थना करते रहना है, और बुराई के बदले बुराई ना करें। किसी के साथ कुछ भी आप बुरा ना करें, पर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए। अगर आपको कोई बुरा बोल रहा है, आपको कोई बुरा कह रहा है, प्रभु का धन्यवाद करें और उससे प्रार्थना करते रहिए, वो खुदा सब कुछ सही करेगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप गलत संगति में जाते हैं और बुरी संगतियों में जाने के कारण आपका जो डिसीज़न होता है वो गलत हो जाता है, और इस कारण से आप पाप कर बैठते हैं और गुनाह के रास्ते चले जाते हैं, और वहाँ सब कुछ बिखर जाता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों से बचें, और परमेश्वर के निकट जो बातें हमें सिखाई जाती हैं उन बातों में हम स्थिर रहें और लगातार बढ़ते रहें, आत्मा की उन्नति करते रहें, हमारे जीवन में हम आत्मिक उन्माद से भरे रहें। वही परमेश्वर जो अनुग्रहकारी और दयालु है, सब परिपूर्णता से हमें परिपूर्ण करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जो कुछ भी आपके शरीर में लज्जा सी है, शर्मिंदगी भरे हैं, वो सब खत्म होंगे। खुदा आपको आज़ाद करेगा। परमेश्वर के वचन ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, हम इस चीज़ को नोटिस करें, ना कि उसे जो मनुष्य कह रहा है। पर परमेश्वर के वचन में लगातार रहें। प्रभु आपको ब्लेस करे। आपके शरीर में जो भी रोग हैं, जो बीमारियां हैं, यीशु के जीवित और पवित्र नाम में आप चंगे हों। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। निश्चय खुदा आपको छुड़ाए, आपके ब्लड में जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो, आपकी परिस्थितियां बदले यीशु के नाम में। आपके घर में, परिवार में संपूर्णता की दशा प्रकट हो, शांति आए, समृद्धि आए, यीशु के जीवित और पवित्र नाम में। आपके खेत खलिहानों में भरपूरी आए और बहुत कुछ उगे और फल लाए यीशु के नाम में। आपकी सारी युक्ति को परमेश्वर सफल करे, आपकी इच्छा को पूरी करे। आप घर बनाना चाहते हैं, प्रभु उसे बनाए, और हर मटेरियल जो चाहिए आपको पूरा करे परमेश्वर, यीशु के जीवित और पवित्र नाम में। यहोवा का धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि वही भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्यारे भाइयों बहनों, आज जो कुछ भी हमारे जीवन में ठीक नहीं है, उसे परमेश्वर से बताइए, वही परमेश्वर आपके लिए सब कुछ सही करेगा, और खुदा जो आनंद का श्रोता है, हम उसमें
पूरा हो सकेंगे, परमेश्वर के आनंद में सहभागी हो सकेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की आज्ञाओं को चौकसी करते रहना है और हमें आगे बढ़ते रहना है। पवित्रताई में जीकर परमेश्वर के सामने एक खरा व्यक्ति बनना है। प्रभु आपके सब कामों में आशीष दे, आपके बच्चे, आपके परिवारों में, आपके घर घर में हर प्रकार के प्रभु आशीष दे और किसी भी भली वस्तु की आपको घटी कमी ना हो। जिंदा खुदा आपको बरकत दे, आशीष दे, आपका शरीर का एक एक रोग खत्म हो, आप प्रभु में बढ़ते जाएं, आपके जानवर, आपके पशु, आपके भेड़ बकरी आशीषित हों और यीशु के नाम में वो ब्लेस हों और बढ़ते जाएं। जिंदा खुदा, जो भाई बहन बीमार है प्रभु जी, वो आपको पुकार रहे हैं प्रभु, इनको प्रभु आप चंगा करें, इनकी दुआ, इनकी प्रार्थना को सुन प्रभु जी। ओ खुदा मेरे परमेश्वर, आज से ये निर्भय होकर जिए खुदावन, इनमें भय नहीं, निर्भय होकर जिए और इनके जीवन में जो परिस्थितियाँ डरा डरा के नहीं रखी हैं, वो परिस्थिति खत्म हो प्रभु जी। इनके बच्चों में आशीष दीजिए प्रभु जी और सब प्रकार की रोगों को इनके जीवन से मैं कैंसिल करता हूँ खुदा। आप इन्हें ब्लेस कर, आशीषित कर प्रभु जी और सुख शांति इनके परिवारों में, इनके घरों में आने पाए, लड़ाई झगड़े खत्म हो और आशीष आए। यीशु के जीवित और पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन।